राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं। भाजपा वसुंधरा राज्य से किनारा कर रही है तो राजस्थान के कांग्रेस के नेता कांग्रेस हाईकमान को ही दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, एक समय वह भी हुआ करता था जब गांधी परिवार की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन अब तो हाईकमान और आला कमान बस नाम के रह गए हैं। दरअसल आपको 25 सितंबर 2022 की वो घटना याद होगी। धारीवाल के घर पर विधायकों की बैठक शुरू हो रही थी। उस समय अशोक गहलोत जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में दर्शन कर रहे थे। दरअसल उस समय खबरें यह आई थी कि अशोक गहलोत को दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है और सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बगावत शुरू हो गई। और आपको बड़ी जानकारी दे दूं, इस पूरे सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। धारीवाल को तो बस एक रोल मिला था, क्योंकि धारीवाल अशोक गहलोत के करीबी भी है। और आपको याद होगा उस समय अजय माकन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा था कि शांति धारीवाल समेत कई नेताओं ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है। अब बड़ी खबर यह है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और बड़ी जानकारी तो आपको यह भी दे दूं, अभी कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई थी तो सोनिया गांधी ने कहा था कि यह शांति धारीवाल कौन है। उसके बाद किसी ने सोनिया गांधी को याद दिलाया कि यह वही है और सोनिया गांधी ने इनकी टिकट रोक दी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, अब शांति धारीवाल की टिकट के लिए अशोक गहलोत खुद हाईकमान को चैलेंज कर सकते हैं। और पहले भी कई बार ऐसा मुख्यमंत्री गहलोत कर चुके हैं, लेकिन सामने नहीं आए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2-3 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वह तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। यानी कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत का यह सीधा मैसेज है सचिन पायलट गुट को भी और हाईकमान को भी कि अगली बार अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और मुख्यमंत्री गहलोत की एक आदत है, वह जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कई राजनीतिक मायने रहते हैं। आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने बड़े बड़े राज्यों में हमारी सरकार गिरा दी, लेकिन मैंने राजस्थान की सरकार बचाए रखी, इसीलिए मेरी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। अब इस बयान के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। यह मैसेज हाई कमान के लिए भी हो सकता है। और बड़ी बात यह है, सचिन पायलट के साथ जो विधायक मानेसर गए थे उस बात को भी सीएम अशोक गहलोत आला कमान को भूलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, अशोक गहलोत की लोकप्रियता राजस्थान में लगातार बढ़ी है। उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की लोकप्रियता गांधी परिवार से कई गुना ज्यादा है और सीएम अशोक गहलोत की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से कहीं न कहीं अब की बार टक्कर सीधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सभाएं करे या न करे। यानी कि राजस्थान में खुद अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सामने अब की बार वसुंधरा राज्य नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब आने वाले समय में 2 दिलचस्प बातें देखने को मिलेगी। पहली बात तो यह होगी कि क्या अशोक गहलोत शांति धारीवाल या उनके परिवार में से किसी को टिकट दिला पाएंगे या नहीं। और देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में वसुंधरा राज्य अपना कितना दबदबा रख पाती है। क्या वह यूनुस खान जैसे करीबी नेताओं को टिकट दिला पाती है या नहीं। तो आने वाले दिन राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बड़े दिलचस्प होने वाले हैं।